नासिक के टीसीएस कांड में फरार चल रही निदा खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर जो गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है, इस गाड़ी में निदा खान ही मौजूद है। हालांकि निदा खान ने बचने के लिए तो बेहद कोशिश करी थी, यहां तक कि एंटीसिपेटरी बेल की भी अर्जी डाल दी थी, लेकिन कोर्ट ने उस अर्जी को भी नकार दिया था। निदा खान ने तो ये तक कह दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, इसलिए मुझे बेल मिल जाए, लेकिन अदालत ने उसको बेल नहीं दी थी और आखिरकार अब ये जो आरोपी है निदा खान, ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। क्या है ये मामला, आपको आगे मैं बताता हूं। दरअसल टीसीएस कांड में फरार आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निदा खान पर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि उस पर मुख्य आरोपियों की मदद करने और यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में शामिल होने के भी आरोप हैं। दरअसल नासिक पुलिस की स्पेशल टीम पिछले तकरीबन 25-26 दिनों से निदा खान की तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए निदा खान ने अग्रिम जमानत लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। उसने प्रेगनेंसी का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने उसकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। आपको बता दूं, अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि प्लान तरीके से ब्रेन वॉश करके पीड़िता जो कि कंपनी की कर्मचारी थी, टीसीएस कंपनी की, उसको मलेशिया भेजने की एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। पूरी प्लान तरीके से ऐसा कुछ किया जा रहा है और इस चीज में कहीं ना कहीं निदा खान का इन्वॉल्वमेंट तो है, और इसीलिए अदालत ने भी उसकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। आपको बता दूं, अब पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी निदा खान को गिरफ्तार किया। छत्रपति संभाजी नगर के नारेगांव परिसर से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब महिला आरोपी को अपने साथ आगे की पूछताछ के लिए नासिक लेकर गई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे जो एसआईटी है और पीड़िता के जो वकील हैं, उन्होंने अदालत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। टीसीएस अधिकारी निदा खान पर आरोप है कि उसने पीड़िता को बुर्का दिया, धार्मिक किताबें दी और मोबाइल में धार्मिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाए, ताकि उन लोगों का जो रुझाव है इस तरफ हो सके। जांच में यह भी सामने आया कि पीड़िता का नाम बदलकर हानिया रख दिया था और इसी नाम के जरिए उसको मलेशिया भेजने की तैयारी चल रही थी। और पुलिस अब इस मामले में इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस केस में कोई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, क्या इस केस में शामिल है। पीड़िता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता एमजी कुरकुटे और नितिन पंडित ने दलील दी कि आरोपियों ने कंपनी में अपने पद का अनुचित लाभ उठाकर जो पीड़िता है उसको अपना धर्म मनाने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, पीड़िता की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उसे मांसाहारी भोजन खाने के लिए भी मजबूर किया और कार्यालय में उसकी जाति को लेकर उसका अपमान भी किया। ये काफी संगीन आरोप हैं और अगर ये आरोप सच हैं तो इन आरोपों में वाकई सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के ऊपर किसी को ये हक नहीं है कि उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जाए या इस तरीके से उसको ब्रेन वॉश किया जाए। आपको बता दूं, जो मेन आरोपी है इसका दानिश शेख पर शादी का झांसा देकर इस रेप का आरोप है, जबकि तौसीफ पर पीड़िता को ब्लैकमेल कर फिजिकल रिलेशनशिप का दबाव डालने और छेड़छाड़ का आरोप है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, नासिक की एक अदालत ने बीते मंगलवार को इसी मामले में 4 मुख्य आरोपियों को 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। इन आरोपियों के नाम हैं रजा रफीक, मेमन, तौसीफ, बिलाल, अतर, दानिश शेख और शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी। इस मामले में जो विशेष जांच दल है एसआईटी, उसने 23 अप्रैल को आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की तमाम धाराओं के तहत हिरासत में लिया था। इससे पहले उन्हें 5 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था। मंगलवार को उनकी हिरासत की अवधि जब समाप्त हुई तो इसके बाद उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एसवी लाड के सामने पेश किया गया और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए आरोपियों को 18 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दूं, टीसीएस में महिला कर्मचारियों के शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाना, मतलब उनको ब्लैकमेल करना, इस तरीके के दर्ज 9 मामलों की एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने इस मामले में एक महिला ऑपरेशन मैनेजर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईटी दिग्गज कंपनी टीसीएस ने अपनी छवि और कार्य संस्कृति को लेकर साफ कर दिया है
कि वो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या ज़बरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करती। मामले में नाम आने के बाद कंपनी ने तत्काल प्रभाव से आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और जांच में पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि टीसीएस अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है, नहीं, ये एक रेप्यूटेड कंपनी है और वहाँ का वर्क कल्चर भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ऐसी जगह पर जब इस तरीके की घिनौनी वारदात होती है तो जाहिर सी बात है कंपनी का नाम खराब होता है। और इसीलिए जो टीसीएस कंपनी है उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और जितने भी आरोपी हैं उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। लेकिन निदा खान ने बचने की बहुत कोशिश करी थी, उसने भरपूर कोशिश करी कि उसको जमानत मिल जाए। अग्रिम जमानत याचिका डालने के लिए उसने कई अपनी जो है दलीलें दी, पेश करवाई थी, लेकिन कोर्ट ने कोई भी स्वीकार नहीं करी। लेकिन अब फिलहाल ये लड़की पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं दोस्तों वाकई शर्मनाक है, संगीन है, या तो मैं यूं कहूं कि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। क्योंकि किसी को भी एक इंसान के ऊपर इस तरीके से टॉर्चर करने का हक नहीं। आप उसके रिलीजन को लेके कमेंट नहीं कर सकते, आप उसके रिलीजन को लेके बरगला नहीं सकते हो, आपका उसको रिलीजन को लेके ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हो। और ऐसे काम जो लोग करते हैं उन्हें कानून में सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ना समाज का माहौल खराब करते हैं। ये लोग हमारे आपके दुश्मन तो हैं, ये हमारे आने वाली जनरेशन्स के दुश्मन हैं। ये समाज के बहुत खतरनाक लोग होते हैं जो इस तरीके से लोगों को टॉर्चर करते हैं, टारगेट करते हैं और फिर उसके बाद इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को, कानून को, ताकि ऐसा कोई भी अगर फ्यूचर में करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।